दोस्तों केटू एग्जाम क्रैकर्स में आपका स्वागत है। और हम लोग बिहार दरोगा प्री का सेट नंबर 20 करेंगे जो कि ज्ञान बिंदु का है। आप लोग को पता है कि बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला संस्थान ज्ञान बिंदु है, इसलिए इसका सेट प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी नहीं किया जाता? तो ये है विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट WEF द्वारा जारी नहीं किया जाता है। और ये सेट पहले के सेटों का रिवीजन है, इसमें लगभग क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन क्या है? अल्फा बंध की अपेक्षा पाई बंध अधिक मजबूत होता है। ये गलत है, ये सही नहीं है। विद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत होता है, ये सही है। सहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर होता है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, हाल ही में रही सौर क्रांति, सौर रेवोल्यूशन का संबंध किस देश से है? सौर क्रांति का संबंध किस देश से है? इसका संबंध है अफगानिस्तान से है। किससे है? अफगानिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विज्ञान में महिलाओं तथा और लड़कियों के का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब, हर साल कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सब शिक्षा से रिलेटेड अभियान है, कब शुरू किया गया था, वही मिलान करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान ये शुरू किया गया था कब? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। साक्षर भारत मिशन ये शुरू किया गया था 2009 में। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया है 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के मध्य 23 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इस आयोजित किया गया है कौन सा? 5वां संस्करण। कौन सा? 5वां संस्करण आयोजित आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, जल शक्ति मंत्रालय फ्लड ऑल इंडिया एनुअल रिपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ वाटर का आयोजन कहाँ किया गया? तो एक आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अनुसंधान है और मुख्यालय से मिलाना है, कौन गलत है वही पूछ रहा है, कौन सुमेलित नहीं है वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता, ये सही है। भारतीय भू भौगोलिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ये भी सही है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, ये भी सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण लखनऊ, ये गलत है, ये लखनऊ नहीं होकर कहाँ है? कोलकाता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 8 का डी हो जाएगा। 9 का, लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? तो लोही किसकी नस्ल है? ये है भेड़ की नस्ल। किसकी है? भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 27 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविवार। इसका सोल्यूशन हम पिछले सेट में कर दिए हैं, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, 50 से 70 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत जो 6 से विभाजित है तथा 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत के बीच अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33.6। इसका भी सोल्यूशन पिछले सेट में कर दिया गया है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसमें कहा जाता था महामात्यासर्प। महामात्यासर्प। क्वेश्चन नंबर 13 में किस संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी राज्य को स्वायत्तशासी स्वायत्तशासी प्रदेश की दर्जा दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन में दिया गया है? तो दिया गया है 14वां संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किए हैं कांगो। कौन सा किए हैं? कांगो किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना ये किया गया है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 16 में है 16 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर को की आरक्षण का घोषणा करने वाला कौन सा राज्य है? ये है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि वहां वे मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बनी है? ये हो जाएंगे बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होती है? किसके उत्सर्जन से होती है? तो गामा किरणें। किसके? गामा किरणें के उत्सर्जन से होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया निम्न में से कौन कायांतित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कायांतित चट्टान का उदाहरण नहीं है तो ये हो जाएंगे सेल कायांतित चट्टान का उदाहरण नहीं है। बाकी स्लेट, ईस्ट और सर्पेंटाइन एक कायांतित चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 में है डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है केरल में। कहाँ पर? केरल में। क्वेश्चन नंबर 21 में है मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन ये किया जाता है पीनियल ग्रंथि द्वारा। पीनियल ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 में है सैयद उद सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण किए थे ये फिरोज शाह तुगलक धारण किए थे। कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है तो ये किया है उत्तराखंड। कौन सा राज्य किया है? उत्तराखंड किया है। क्वेश्चन नंबर 24 में है नदियों की लंबाई को अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही क्रम में सजाना है तो इसमें ऑप्शन कौन सा? पहले गोदावरी हो जाएगा। अवरोही मतलब घटते क्रम से जाना है। गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी के बाद नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा के बाद महानदी और महानदी के बाद ताप्ती। इसका बी सही आंसर हो जाएगा, 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 में है 50 लोगों की एक पार्टी आयोजन उन्हीं के खर्चों पर किया गया। 48 लोगों ने प्रत्येक ने 950 48 लोगों में 48 में 950 रुपया दिया और अन्य दो ने समूह के औसत व्यय से 1200 रुपया अधिक भुगतान किया है। मतलब 48 लोगों ने कितने व्यय किए हैं? 950। ठीक है।
और अन्य दो जो थे वो टोटल जो भुगतान हुआ है उसके औसत से 1200 रुपये ज़्यादा करके दिए हैं, दोनों सेम दिया है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं औसत भुगतान मान लेते कितना, एक्स है। औसत औसत व्यय मान लेते हैं व्यय बराबर एक्स, ठीक है। ये दोनों कितना कितना भुगतान किए हैं, और टोटल जो औसत व्यय एक्स मान लिया, टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 50 है, क्योंकि आदमियों की संख्या 50 है और संख्या में गुना कर देंगे एक्स से तो टोटल खर्च निकल जाएगा, ठीक है। इसमें 48 गुने 950, 48 लोगों का खर्चा ये हो गया, और जो दो लोगों का खर्चा कितना हो गया, एक्स औसत से 1200 रुपया ज़्यादा, दोनों ने सेम सेम दिया है तो 2 से गुना कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और जैसे हम लोग का फटाक से आ जाएगा। 50 एक्स बराबर हो जाएगा, इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा, 45,600, और इधर गुना पर कितना आ जाएगा, 2x 2x प्लस 2400, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इधर 48x हो जाएगा, 48x, इधर बच जाएगा कितना, 4800, एक्स का मान हम लोग कितना आ गया, 100। तो टोटल व्यय हम लोग कितना है, 50 गुने 100 बराबर 50,000 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 50,000। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया असत का चयन करें, तो असत का चयन करें, तो चलिए असत का हम लोग चयन करते हैं। दो जगत हो जाएगा कैरोलस लीनिया से, ये सही है। तीन जगत हो जाएगा हेकल, ये भी सही है। चार जगत का हो जाएगा कोपलैंड, ये भी सही है। और जगत का है पारडस, पांच जगत का पारडस नहीं होकर हो जाएगा हम लोग का क्या, विटेकर, क्या हो जाएगा, विटेकर। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा। 27 का हो जाएगा अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का होता है, तो अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति 3 गुनी हो जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, मूल का 1/3। आवृत्ति की जब 3 गुना करेंगे तो तरंगदैर्घ्य 1/3 हो जाएगा। ये उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में एबल पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, एबल पुरस्कार से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है, एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये सही है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसे वर्ष 2003 में 3 से प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये भी सही है। तो इसका 3 से हो जाएगा, तीनों सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, भारत का पहला G5 समकक्ष ड्रोन है आईजी ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है, इस ड्रोन का क्या नाम है, तो इस ड्रोन का नाम क्या है, स्काई हॉक। क्या नाम है इसका, स्काई हॉक। क्वेश्चन नंबर 31 में है, चेन्नई में आयोजित टार्कस भा, अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग लिया, तो चेन्नई में आयोजित टार्कस अभ्यास में भारत के साथ भाग लेने वाला देश कौन सा है, तो ये है अमेरिका। कौन है, अमेरिका। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में श्वेत रक्त कणिकाएं की उपस्थिति में
क्वेश्चन नंबर 32 में है श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? तो ये इसका हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है लौंग लौंग के का तेल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख घटक है? तो इसका घटक कौन हो जाएगा? यूजेनॉल। कौन हो जाएगा? यूजेनॉल। क्वेश्चन नंबर 34 में है तमिलनाडु के काराकोरम तट पर किस जलवायु के प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तमिलनाडु काराकोरम तट किस जलवायु के प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएंगे AW। बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यह हरित लवक को स्ट्रोमा में होता है। यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। और क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा एक समूह उपयुक्त नहीं है? तो कपड़ों को सुखाने के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? ये ऑप्शन देखते हैं। प्रबल वायु ये सही है, प्रबल वायु में कपड़ा सूखता है अच्छा। उच्च ताप ये भी सही है। शुष्क हवा ये भी सही है। उच्च आर्द्रता ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, उच्च आर्द्रता ये गलत है, इसका बी आंसर हो जाएगा। 36 का बी। 37 का न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाए। तो न्यूनतम साक्षरता में सबसे पहले तो बिहार आ जाता है। बिहार के बाद कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है कहाँ पर? कक्ष में। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का और पॉलीसेकेराइड का। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 में दिया गया काल और सूची 2 में दिया गया संस्कृति के लक्षण। तो निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति क्या थी? तो इसकी थी सल्क गडासा गंडक उपरन संस्कृति। मध्यपूरा पाषाण काल, तो मध्यपूरा पाषाण काल का कौन संस्कृति था? फलक संस्कृति। उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति कौन सा था? तो अस्थि खुरचानी एवं दक्षिणी संस्कृति। अध मध्य पाषाण काल का, तो मध्य पाषाण काल का कौन सा था? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। और नव पाषाण काल का पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लास्ट में 4 और 5 है, 4 और 5 2 में है और 3 और 2, 3 2 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा, 3 2 1 4। क्वेश्चन नंबर 42 में है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल शब्द ये संबंधित किससे है? ये है बास्केटबॉल से। किससे है? बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हॉवर्ड्स लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है? किस भारतीय अमेरिकी छात्र को हॉवर्ड्स लॉ
रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है, तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अप्सरा अय्यर को। किसे? अप्सरा अय्यर को। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 243 के जेड डी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में अगर किसी चालक की धारा आधा कर दिया जाए तो उसकी उसमें प्रभाव डैश हो जाएगी। यदि किसी चालक की धारा को हम आधा कर देते हैं तो उसकी उसमें प्रभाव क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है राज्य 3077 एक प्रजाति है। तो राज्य 3077 एक प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है? ये प्रजाति है गेहूं की। किसकी? गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था इटली में। कहाँ पर? इटली में। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? ते हो जाएंगे 10 सदस्य। कितने? 10 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है बुंदला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो बुंदला तथा पालनी जलप्रपात कहाँ है? ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में युद्ध है, सूची 2 में संबंधित देश। तो ये में देखते हैं नील नदी का युद्ध है। नील नदी का युद्ध किससे संबंधित है? तो ये है इंग्लैंड एवं फ्रांस से। किससे है? इंग्लैंड एवं फ्रांस से संबंधित है। ट्राफलगर का युद्ध। ट्राफलगर का युद्ध किससे संबंधित है? ये संबंधित है फ्रांस एवं रूस से। बर्दन का लड़ाई। बर्दन का लड़ाई किससे संबंधित है? तो यह है फ्रांस एवं जर्मनी से। और सेडान का युद्ध यह है फ्रांस एवं प्रसा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 सॉरी 4 1 2 3 4 1 2 3 का डी राइट आंसर हो जाएगा 50 का। 51। 51 में है वरीयता अनुक्रम के आधार पर सजाइए। वरीयता वाला एक पीछे क्वेश्चन बता दिए। अच्छा क्वेश्चन था दूसरे सेट में, और इसे देखते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा देखिए। सबसे पहले आ जाएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद आ जाएंगे उप प्रधानमंत्री, उसके बाद आ जाएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष, सॉरी उसके बाद आ जाएंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बाद आ जाएंगे कौन? यूपीएससी के अध्यक्ष। कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। उसके बाद आ जाएंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष। ये 4 में हो जाएंगे, ये 5 में हो जाएंगे, और उसके बाद कैबिनेट सचिव। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3 सॉरी 1 2 6 5 1 2 6 3 4 5 इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की किस समिति की सिफारिश पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा कार्य मंत्रणा समिति। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तमिल नववर्ष को जाना जाता है ये वरुषा पिराम्पू। वरुषा पिराम्पू नाम से। वरुषा पिराम्पू नाम से। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये
ग्रेवनी कुल का पौधा, ये सही है। उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। सामान्यतः 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है, ये भी सही है। बोते समय 31 से 32 डिग्री तापमान रहना चाहिए, ये गलत है। इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में है, 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? तो 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो थे वे थे रेचल कार्सन। कौन थे? रेचल कार्सन। का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया? ये है हंसा एनजी। कौन है? हंसा एनजी। क्वेश्चन नंबर 57 में, पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा जगत वर्ग, जगत उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण, उसके बाद कुल, उसके बाद वन प्रजाति। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में है, 87 की क्रांति को लेकर किसका कथन था? यदि विद्रोही में से कोई एक युग नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो ये कथन किसका था? ये कथन था जॉन लॉरेंस का। किसका था? जॉन लॉरेंस का। 59 में दिया गया, पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना की मंजूरी दी? तो लखवार विद्युत परियोजना की मंजूरी किस नदी पर दिया गया है? तो ये है यमुना नदी पर। किस पर है? यमुना नदी पर। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन थे? तो राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय थे कमलेश शर्मा। कौन थे? कमलेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 61 में है, भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक किस राज्य में एम्पेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया? तो किया गया किसमें? एपी, आंध्र प्रदेश में किया गया। सॉरी, आंध्र प्रदेश में किया गया है। एम्पेक्स 2023 आंध्र प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 में है, कुनराड कुनराड असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में है? तो ये है ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच में। कहाँ है? ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच में। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, राष्ट्रपति व महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। यह संसद के केवल उच्च सदन में लाया जा सकता है। नहीं, गलत है। ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर है तो उस सदन में लाया जाएगा। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। ये भी सही है। नोटिस सदन के केवल सदस्य संख्या कम से कम एक चौथाई सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित हो। ये भी सही है। सदन के कुल सदस्य के 2/3 कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो। ये भी सही है। इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में पठार है, सूची 2 में संबंधित देश है। तो चलिए मिलाते हैं। अनातोलिया का पठार था। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में है। अबिसिनिया का पठार ये कहाँ है? इथोपिया में है। मेसेटा का पठार कहाँ पर है? स्पेन में। मेसेटा का पठार स्पेन में है। और एशिया माइनर का पठार ईरान में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 65 में है, 15वीं वित्त आयोग का सचिव किन्हें बनाया गया? तो ये है अरविंद मेहता। कौन है? अरविंद मेहता। और ए के सिंह कौन है? अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया, निम्न में दिए गए घटनाओं को कालानुक्रम सजाएं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पिछले सेट में भी था। तो चौरी चौरा कांड, बारदौली प्रस्ताव,
और हो जाएगा खिलाफत आंदोलन होगा और असहयोग आंदोलन को वापस लेना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, फिर चौरी चौरा कांड, फिर बारदोली हो जाएगा, फिर असहयोग आंदोलन को वापस लेना हो जाएगा। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है, सूची 1 को फिर से सूची 2 में मिलाना है। जल संधि है, असंबंधित देश है। तो जिब्राल्टर जल संधि कहाँ हो जाएगा? तो जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा अफ्रीका और यूरोप के मध्य। कहाँ है? अफ्रीका यूरोप के मध्य। और मलक्का जल संधि कहाँ है? मलक्का जल संधि है इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि कहाँ है? तो बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य। और हरमुज जल संधि ये है फारस की खाड़ी और ओमान के बीच। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3-1-4-2। क्वेश्चन नंबर 68 में मुगलों और मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि चित्तौड़ के किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई? तो ये हुआ था कब? ये अमर सिंह के काल में। कब हुआ था? अमर सिंह के काल में। 69 फिर से सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में हिमालय है, सूची 2 में बाउंड्री नाम है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। ये क्वेश्चन सेट नंबर 18 में भी आया है। चलिए इसे मिलाते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच हो जाएगा ITSZ। ITSZ का फुल फॉर्म होता है सिंधु सोपा सिंधु सांगपो सिवानी क्षेत्र। और बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य क्या हो जाएगा? MCT। MCT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य क्या हो जाएगा? MBF है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक और उत्तरी मैदान के मध्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा HFF है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है का, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा जैव सुरक्षा से। किससे? जैव सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 71 में भारत का पहला एलिफेंट पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया जाता कहाँ? कोट्टूर केरल में। कहाँ? कोट्टूर केरल में। क्वेश्चन नंबर 72 में है तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो तेलुगु कब प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 2008 में। क्वेश्चन नंबर 73 निम्न कार्बोहाइड्रेट में से कौन डाई सैकराइड नहीं है? तो इसमें डाई सैकराइड कौन नहीं है? तो ये है ग्लाइको ग्लाइकोडोज ग्लाइकोडोज ये डाइसैकराइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 में जन्म से पहले बच्चे को माँ के रक्त के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त कौन सा होता है? ये होता है IG IgG। इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर कौन थे? तो उस टाइम गवर्नर थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। कौन थे? एडवर्ड अल्बर्ट गेट है। उसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और जल तीनों में अम्ल और जल का 3 नमूने में तीनों का अनुपात दिया गया है और तीनों को समान मात्रा मिलाने पर उसका मिश्रण का अनुपात पूछ रहा है। इसको बनाइएगा, इसका 3, इसका 5 और इसका 8 तीनों खुलासा लेकर फिर तीनों को समान अनुपात में कर दीजिएगा।
और फिर इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 227 अनुपात 133 का बी आंसर हो जाएगा 76 का। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन 77 में है बंसी टॉट की ने किस घटना को 1760 की क्रांति की संज्ञा दी? की घटना कौन सी है? कासिम को बंगाल का नवाब बनाने की घटना कौन सी है? मीर कासिम को बंगाल की नवाब बनाने की घटना को। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 में फिर से सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। इक्ता, इक्ता कहाँ की है? दिल्ली के सुल्तान। जागीर, जागीर कहाँ की है? मुगल। अमरम कहाँ की है? अमरम है विजयनगर की। और मोकासा मराठा के। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2341, 2341 इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 78 का। 79 फिर से सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, तो विशाख दत्त क्या हो जाएगा? नाटक। वारामिहिर, वारामिहिर क्या हो जाएगा? खगोल विज्ञान। चरक हो गए चिकित्सक। और ब्रह्मगुप्त हो गए ब्रह्मगुप्त हो गए गणित। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2314, 2314 इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 के फिर से सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। प्रधानमंत्री दिया गया है, उनका कार्यकाल दिया गया है। तो देव गौड़ा जी का कार्यकाल हो जाएगा 1996 से 1997। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल हो जाएगा 1990 से 1991। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल हो जाएगा 1999 से 2004। और इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल कब से हो जाएगा? इनका हो जाएगा 1997 से 1998। और विश्वनाथ प्रसाद प्रताप सिंह का हो जाएगा 1989 से 1990। सही से हो जाएगा डीसी, सॉरी, ए का हो जाएगा 3 और बी का 5 है। 3 और 5 इसका 80 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन दो प्रांतों में एकल सबसे बड़ा पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने नहीं आ पाई? तो ये था पंजाब और सिंध है। ऑप्शन ए सही होगा 81 का। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 में निश्चित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय एमपीसीई के संदर्भ में गरीबी क्या परिकलन किस सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये सिफारिश किया गया था किसके द्वारा? तो तेंदुलकर समिति के द्वारा। किसके द्वारा? तेंदुलकर समिति के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, सॉरी क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा सही है देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता वो साक्षर नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ रखते हुए पढ़ और लिख सकते हैं वो साक्षर हैं। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और 1 और 2 दोनों 7 वर्ष से और उससे अधिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है पीएच मान का सही क्रम कौन सा है? तो चलिए देखते हैं सही क्रम कौन सा है। तो इसका नींबू का रस, उसका कॉफी, उसका रक्त, उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका डी आंसर हो जाएगा। 84 का आंसर डी होगा। 85 का, किस मृदा के प्रकार निम्नलिखित विशेषताएं पर विचार कीजिए? मृदा की विशेषता दिया गया, फिर उसके बाद मृदा पहचान करना होगा। तो पहली विशेषता है ये मृदा बालू, गाद और मृत्तिका के भिन्न भिन्न अनुपातों से बनी है। दूसरी विशेषता है
इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरस, फास्फोरिक अम्ल और चूना पर्याप्त अनुपात में होता है। और तीसरा विशेषता, इन मृदाओं को उनकी आयु के आधार पर आगे और वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसकी विशेषता है? तो विशेषता है जलोढ़ मिट्टी की। किसकी? जलोढ़ मिट्टी की। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 में दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी का प्रयोग प्रारंभ किया गया? तो ये प्रयोग प्रारंभ कब किया गया? 1993 में। क्वेश्चन 87। क्वेश्चन 87 में भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिलते हैं? तो 16 नामक शीतोष्ण वन मिलते हैं। ये कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ी में। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये गुजरती है दो और 6, मतलब 2 तटीय और 6 स्थलबद्ध राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, मतलब टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ गठन करने की आदेश दिया था? तो ये थे दत्तू दिए थे, एच.एल. दत्तू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में है, निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट टीम का नाम सेवरांश है? सेवरांश है। ये हो जाएगा जिम्बाब्वे का। किसका? जिम्बाब्वे का। क्वेश्चन नंबर 91। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करके और लोक सेवक संघ द्वारा इसे प्रतिस्थापित का सुझाव दिया था? ये थे एम.के. गांधी। का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की? तो ये किए थे हृदयनाथ कंजरू ने। किसने किए थे? हृदयनाथ कंजरू ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 है, उस लड़ाई का नाम बताइए जिसने त्रावणकोर के राजा ने 1741 में डच को परास्त किया था। तो ये लड़ाई कौन सी थी? तो ये थी कोलाचेल की लड़ाई। कौन सी लड़ाई थी? कोलाचेल की लड़ाई 1741। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 में है, रायगढ़ केसरी और दायगज केसरी की उपाधियां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो रायगढ़ केसरी और दायगज दायगज केसरी किससे संबंधित है? तो यह है काकतीय वंश से। किसके है? काकतीय वंश से है। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा मुक्ता ददनी प्रथा संबंधित था? ददनी प्रथा संबंधित कौन से है? तो ये है वस्त्र वस्त्र उत्पादन। ददनी प्रथा संबंधित है वस्त्र उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन 96 में है, ग्रीष्मकाल में शिमला में अपनी परिषद को अधिकारी के रूप से स्थानांतरण करने वाला सबसे पहला वायसराय कौन सा था? तो ये थे जॉन लॉरेंस। कौन थे? जॉन लॉरेंस है। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन 97 है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी थे। तो ये थे क्या? भारतीय व्यापारियों के संघ। क्या थे? भारतीय व्यापारियों के संघ, गिल्ड। क्वेश्चन 98। क्वेश्चन 98 में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर प्राचीन माहेश्मती स्थित था? तो ये थे नर्मदा नदी के तट पर।
क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 में दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र में सांगो झील स्थित है? तो सांगो झील है कहाँ है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप में प्रयुक्त माना जाता है? तो ये माना जाता है किसमें? M3 में। चलिए दोस्तों, यहीं पर ज्ञान बिंदु का सेट 20 समाप्त हो गया, और बचा हुआ सेट जो पीछे के 3 से लेकर लगभग 13 तक बचे हुए, वो सेट पहले आ जाएंगे, फिर उसके बाद इटूरिया का हम लोग बिहार दौरा का सेट मारेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।